महाकुंभ में धर्म संसद का आयोजन होगा। तो आज धर्म संसद का आयोजन महाकुंभ नगर में होने जा रहा है। देश भर के साधु संत इसमें शामिल होंगे। सनातन बोर्ड गठन के प्रस्ताव पर भी इस धर्म संसद में चर्चा संभव। तो महाकुंभ में धर्म संसद होगा, ऐसा देवकीनंदन कथावाचक का कहना है। उन्होंने देवकीनंदन ठाकुर ने कहा है कि 27 जनवरी को धर्म की स्वतंत्रता के दिवस के तौर पर मनाया जाएगा और इस दिन धर्म संसद में सनातन बोर्ड के संविधान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने कहा है कि सनातन बोर्ड पूरी मानवता की आवश्यकता है। निरंजनी अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर और उज्जैन के महंत स्वामी प्रेमानंद पुरी ने कहा कि कुछ लोग गंगा की भूमि को वक्फ बोर्ड की बताते हैं, कोई हमारी परंपराओं को अपनी बताता है। तो हम बता दें कि सनातन तब से है जब से सूर्य का प्रादुर्भाव हुआ है। तो आनंद अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी बालकानंद गिरी महाराज का कहना है कि हर ओर सनातन है और इसे बचाए रखने के लिए सनातन बोर्ड बेहद जरूरी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, महाकुंभ में धर्म संसद का आयोजन आज होने जा रहा है। साधु संत इस धर्म संसद के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। कई साधु संत पहले से ही वहां पर मौजूद हैं। धर्म संसद में अगर बात की जाए सनातन बोर्ड के गठन को लेकर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। क्या कुछ जानकारी, किस तरीके की तैयारियां वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए आज जो सनातन धर्म संसद हो रहा है उस धर्म संसद में तमाम जो साधु संत हैं वो इकट्ठा हुए हैं और वो वहाँ पर सनातन बोर्ड के गठन को लेकर चर्चा करने वाले हैं। उसका प्रस्ताव भी पास किया जाएगा। अगर सबसे पहले जो अहम बातें हैं जो खास हैं उसमें सबसे पहले ये है कि सभी जो अखाड़े हैं और धर्मगुरु हैं उनके भी सनातन बोर्ड के गठन पर चर्चा हो रही है और इसे सर्वसम्मति से पास कराने की संभावना भी बताई जा रही है। सनातन बोर्ड के ढांचे और कार्यप्रणाली पर भी विचार किया जाएगा, उस पर मंथन किया जाएगा कि किस तरीके का पूरा इस पर प्रस्ताव होगा और इसको लेकर ही सनातन बोर्ड का जो गठन होगा वो आगे दिखता हुआ नजर आएगा। अगर सनातन बोर्ड के गठन का उद्देश्य की बात करें तो ये उद्देश्य भी आ चुका है इनका कि किस तरीके से इसका प्रचार प्रसार करना है, आध्यात्मिक चेतना जो है उसको किस तरीके से बढ़ावा देना है और यह कार्य कैसे करेगा। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि धार्मिक स्थलों का संरक्षण, प्राचीन मंदिरों और तीर्थ स्थलों की सुरक्षा एवं संवर्धन। फिर उसके बाद आता है आध्यात्मिक शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा में है सनातन धर्म के ग्रंथों और परंपराओं की शिक्षा की संस्थानों की क्या जरूरत है और युवाओं को कैसे उनको जोड़ा जाए और संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये दूसरा मुद्दा हो गया। सामाजिक समरसता भी इसमें है कि हिंदू धर्म के विभिन्न जो पंथ हैं, परंपरा हैं, उनको कैसे एकजुट किया जाना है। उसके बाद वैश्विक पहचान की बात करें तो सनातन धर्म के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को वैश्विक मंच पे कैसे रखा जाना है। तो आज जो धर्म संसद हो रहा है उस धर्म संसद में यही बताया जाएगा कि सनातन बोर्ड का जो गठन होगा उसका प्रारूप क्या होगा, उसका उद्देश्य क्या होगा, इसका प्रचार प्रसार कैसे होगा, इसे फैलाया कैसे जाएगा और सरकार के सामने कितनी मजबूती से इसको रखा जाएगा ताकि सरकार भी उसको एक्सेप्ट करे। तो साफ है कि उसी को लेकर ये पूरा जो सनातन धर्म संसद है उसका आयोजन बुलाया गया। इसमें सभी जो 13 अखाड़े हैं उनके प्रतिनिधि भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। उसके बाद और भी साधु संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो वहां पर पहुंचने वाले हैं और यह पूरे जो आयोजन है, यह पूरा जो आयोजन कथावाचक की तरफ से करवाया जा रहा है और उनकी तरफ से ये पूरा आयोजन करवाते हुए धर्म संसद रखा गया है। और ये सिर्फ धर्म संसद ही तक सीमित नहीं है कि सनातन बोर्ड का गठन हो रहा है, धर्म संसद आज हुआ, सनातन बोर्ड पे चर्चा है। सनातन बोर्ड पे लंबे समय से चर्चा चल रही है। अभी एक दिन पहले विश्व हिंदू परिषद में जो अपना संत सम्मेलन किया था उसमें भी इसी प्रस्ताव को रखा गया कि किस तरीके से पास करवाया जाए। हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना की गई उसका जो प्रारूप बनाया गया है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उसमें क्या क्या मुख्य बिंदु दिए गए हैं उस पर वो चर्चा की गई है। उसके बाद आज धर्म संसद हो रहा है। फिर 30 तारीख को आपके सामने संत समागम भी आएगा जहाँ पे सनातन बोर्ड को लेकर चर्चा होनी है, क्योंकि लगातार इस बात को कहा जाता रहा है साधु संतों की ओर से कि वक्फ बोर्ड से कई नुकसान है। वक्फ बोर्ड ये दावा कर ही नहीं पाता कि जो जमीन वो अपनी बताते हैं उसके साक्ष्य क्या हैं। ऐसे में वो दावेदारी खत्म हो और जो मंदिर हैं, जो मठ हैं, उनको उनकी सुरक्षा के लिए सनातन धर्म संसद अभी प्रारंभ होने जा रही है और हम उसी की रूपरेखा देखने के लिए जा रहे हैं। सभी सनातनी जो पहुंच रहे हैं, देखिए बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, आगे भी लोग आएंगे और हम आशा करते हैं कि सरकार और बाकी के सभी लोग इस पे ध्यान दें और सनातन बोर्ड बने, ऐसी प्रार्थना भगवान से करते हैं, प्रिया कांजू से भी करते हैं।
तो अवनीश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, अभी हमने देवकीनंदन ठाकुर की बात यहाँ पर सुनी है और इस बार उनका जो रवैया है वो काफी अड़िग नजर आ रहा है धर्म संसद और साथ ही साथ सनातन बोर्ड के गठन को लेकर। इस बार उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जब तक बोर्ड का गठन नहीं हो जाता तब तक वो महाकुंभ से जाने वाले नहीं हैं। उनके साथ साथ कई और महामंडलेश्वर हैं, अखाड़ों के प्रतिनिधि हैं, वो भी लगातार यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि धर्म संसद में जिस तरीके से चर्चा होने जा रही है सनातन बोर्ड के गठन को लेकर, सनातन बोर्ड सनातन की रक्षा के लिए बेहद आवश्यक हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि महाकुंभ की धरती पर भी वक्फ बोर्ड की तरफ से यह कहा गया कि वक्फ बोर्ड की भूमि पर यह महाआयोजन हो रहा है, उसके बाद से ये जो चर्चा है वो लगातार तूल पकड़ती हुई नजर आई। और जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि आज की बात नहीं है, सनातन बोर्ड के गठन को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसे में अब जिस तरीके से साधु संतों का जो रवैया है काफी अड़िग नजर आ रहा है, माना जा सकता है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए इस सनातन बोर्ड के गठन को लेकर काफी ज्यादा सीरियसली इस बार यहां पर ये जो तमाम साधु संत इकट्ठा हो रहे हैं वो अपनी सोच के साथ साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल साहिल, देवकीनंदन ठाकुर ने साफ अपना बयान भी जारी कर दिया है कि जो सनातन बोर्ड है उसका गठन होना है और यही वजह है कि जो यजमान है वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनके सामने सनातन बोर्ड का गठन का प्रस्ताव रखा जाएगा, उसे भी पास करवाया जाएगा क्योंकि दक्षिणा में उनको सिर्फ सनातन बोर्ड का गठन चाहिए और वह दक्षिणा इस महाकुंभ में वो लेकर रहेंगे और इंतजार भी उसी का कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि बड़ी संख्या में जो है वो धर्म संसद में पहुंचे, अगर कुर्सियां नहीं मिलती हैं तो पीछे खड़े होकर उस विचारों को सुने, अगर वह भी नहीं मिलता है तो दूर तक लाइन लगाएं, दूर तक भीड़ जमा करें, अगर जाम भी होता है तो मंजूर है, लेकिन वह सनातन बोर्ड का गठन करके रहेंगे। ये बयान है देवकीनंदन ठाकुर का। तो साफ है कि आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जितने भी संत हैं जो महामंडलेश्वर हैं, जब भी वो बैठक कर रहे हैं वो सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं। हम पहले शाही स्नान में भी तमाम संतों से मुलाकात कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं। उन्होंने भी सनातन बोर्ड पर एक सुर में जवाब दिया था कि अब इसकी जरूरत ज्यादा है। अगर सनातन धर्म को बचाना है, सनातन जो परंपरा है उसका प्रचार प्रसार और तेज करना है तो ये बोर्ड का गठन होना जरूरी है। इस बोर्ड के जरिए कई ऐसी नई चीजें निकल कर आएंगी जिससे कहीं न कहीं सनातन आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। चलिए अवनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।